अगर तुम क्लास 12 के स्टूडेंट हो और इस बार बोर्ड 2026 का पेपर देने वाले हो तो ये सवाल तुम्हारे दिमाग में रोज आ रहा होगा कि बोर्ड 2026 के पेपर इजी आने वाले हैं या हार्ड आने वाले हैं। अब ऑनेस्टली बोलूं तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे तुम्हें दोनों तरह के लोग मिल जाएंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि बोर्ड के पेपर बहुत आसान आने वाले हैं, रिलैक्स करो, चिल करो, और कुछ बोलेंगे बोर्ड 2026 बहुत हार्ड होने वाला है, बहुत टफ होने वाला है। लेकिन आज मैं तुम्हें कोई प्रेडिक्शन नहीं, रियलिटी बताने आया हूँ, वो भी फैक्ट्स के साथ, ट्रेंड्स के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट एक रियल एडवाइस के साथ जो तुम्हें काम आएगी एग्जाम हॉल के अंदर। देखो, सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, बोर्ड का पेपर ना कभी ज्यादा हार्ड आता है ना ही कभी ज्यादा इजी आता है। बहुत रेयर ही ऐसे कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो बोर्ड के पेपर में फेल हो जाते हैं, और यही ट्रेंड पिछले 3-4 सालों से दिख भी रहा है। 2023 से 2025 के पेपर उठाकर देखो, अगर तुम उन पेपर्स को देखोगे तो एक चीज कॉमन मिलेगी कि पेपर मॉडरेट ही था, पर लेकिन जो बच्चे रट्टा मार के गए थे उनके लिए वो पेपर बहुत टफ था, और जो बच्चे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्लस प्रेजेंटेशन के साथ गए उनके लिए वही पेपर बहुत इजी हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि बोर्ड 2026 भी ना ज्यादा इजी होगा और ना ही अननेसेसरली हार्ड होगा, पेपर बैलेंस्ड ही रहेगा। अब थोड़ा सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर हम पिछले कुछ सालों का पेपर उठाकर देखें तो बोर्ड का जो फोकस है वो न्यूमेरिकल्स पे और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे रहा है। सीधा फॉर्मूला उठाए, वैल्यूज पुट की और आंसर निकाल दिया। अब ये काम नहीं करेगा। मतलब बोर्ड एग्जामिनर भी ये देखना चाहता है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट भी समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। बायोलॉजी और बाकी थ्योरी वाले सब्जेक्ट में भी सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन छाप देना ही काफी नहीं होता। अगर तुम्हारे डायग्राम्स, कीवर्ड्स और फ्लो अच्छा है तो वही आंसर एवरेज से अबव हो जाता है। और मैथ्स का ट्रेंड तो बिल्कुल क्लियर है, पेपर थोड़ा लेंथी आता है तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है। अब तुम ये बताओ, अगर तुम ये सोच रहे हो पेपर बहुत इजी आएगा, रिलैक्स करो, तो क्या तुम सेफ हो? और अगर तुम ये सोचकर पैनिक कर रहे हो कि पेपर बहुत टफ आने वाला है तो भी तुम सही नहीं हो। तो सच क्या है? सच ये है कि बोर्ड 2026 उन स्टूडेंट्स के लिए इजी हो जाएगा जो अब इसे थोड़ा सा भी सीरियस हो जाते हैं, और उन स्टूडेंट्स के लिए टफ हो जाएगा जो आखिरी महीने में सब कुछ कवर करने का प्लान बना रहे हैं। अब मैं तुम्हें एक रियल एडवाइस देता हूँ। ये सब कहते हैं और मैं भी यही कहूंगा कि एनसीईआरटी इज योर बाइबल। बोर्ड के पेपर में एनसीईआरटी से बाहर जाकर तैयारी करना सिर्फ तभी काम आता है जब एनसीईआरटी तुम्हें परफेक्टली आती हो। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस फ्रेम होकर आते हैं। बोर्ड के पेपर बनने का बेस अभी भी एनसीईआरटी ही है, बस क्वेश्चंस क्रिएट करने का थोड़ा सा तरीका ट्विस्टेड होता है। दूसरी एडवाइस, सिर्फ पढ़ना ही नहीं, लिखना भी सीखो। आंसर प्रेजेंटेशन बोर्ड में बहुत मैटर करती है। हेडिंग्स, अंडरलाइनिंग, डायग्राम और स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला लिखना, ये सब चीजें अपने आप मार्क्स को खींच कर लाती है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस, सैंपल पेपर और पीवाईक्यूज को बिल्कुल लाइटली मत लेना। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं होते हैं, बोर्ड का पैटर्न समझने के लिए भी होते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब एक लास्ट एडवाइस जो कोई नहीं बोलता, देखो, बोर्ड का पेपर तब टफ लगता है जब तुम एग्जाम हॉल में डाउट के साथ जाते हो। अरे यार, ये किया नहीं, वो रिवाइज करना रह गया, टाइम कम रह गया। ये सब चीजें तुम्हारे एग्जाम को 2x हार्ड बना देंगी। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन डिसेंट है, रिवीजन अच्छे से किया है और तुम एग्जाम हॉल में शांत दिमाग के साथ जा रहे हो तो वही पेपर तुम्हें ईजी लगेगा और बाकियों को हार्ड लगेगा। फाइनल आंसर ये है कि बोर्ड 2026 ना इजी होंगे ना हार्ड होंगे। बोर्ड 2026 कैसे होंगे ये तुम पर डिपेंड करता है, और इस चीज पर डिपेंड करता है कि तुम क्या माइंडसेट लेकर एग्जाम में जाते हो। अगर तुम आज से अभी से तैयारी स्टार्ट कर देते हो और अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में ले जाते हो तो लिख के ले लो, तुम्हारे लिए बोर्ड 2026 बहुत इजी होने वाला है। और अगर अब भी तुम ये सोच रहे हो कि प्रिपरेशन थोड़े दिन बाद स्टार्ट करूंगा तो बाद में पेपर को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं होगा। टाइम कम है लेकिन एनफ है एक डिसेंट प्रिपरेशन करने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ऑल द बेस्ट।